हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 25। तो चलिए करते हैं मन में श्री हरि का ध्यान और सुनते हैं कथा। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वां अध्याय में सुनो श्री हरि जी की वाणी। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्य कर्म करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारी भी नहीं है। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी कार्तिक का व्रत किया था उसके पुण्य का आधा भाग तुझे दे देता हूँ, तो उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादश अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी में मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्ति होकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वी एवं दिव्य रूप धारण किए हुए देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी के समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छूट पाई हूँ। मैं तो पाप के समुंदर में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश में से एक दिव्य सुंदर विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमय एवं विष्णु रूपधारी पार्षद से युक्त था। विमान में के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर शिष्ट विमान पर चढ़ा दिया और धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णुधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी भी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के पालन करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अभी तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें पुण्य 2 गुना प्राप्त हो गया है और सैकड़ों जन्मों के लिए तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वह धन्य हैं, कृतज्ञ हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल हुआ है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद को स्थापित कर दिया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ है। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, इससे बढ़कर न तो यज्ञ है, न दान और पुण्य और तीर्थ है। हे विप्रिय, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने सद्गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ स्वर्गलोक को जा रही है। तो यह कार्तिक मास महात्म अध्याय 25 था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें ताकि कहानी आपको समझ में आए। यदि आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।